नमस्कार। बिरसनी 24/7 में आप सभी का सुस्वागत है। यहाँ भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौर की चर्चा दुनिया भर का मीडिया में हो रही है। अमेरिका मीडिया में भी इस दौर का खासा तवज्जो मिली है। पीएम मोदी पहली बार अमेरिका राज्य के अतिथि बनकर गए हैं। दूसरे शब्द में कहे तो मोदी पहली बार अमेरिका का स्टेट विजिट पर गए हैं। पीएम मोदी ने गुरुवार को अमेरिकी कांग्रेस को भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री का रूप में पीएम मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस को दूसरी बार संबोधित किया है। अमेरिकी कांग्रेस को प्रधानमंत्री का रूप में 2 बार संबोधित करने वाले मोदी भारत का पहला प्रधानमंत्री बन गया है। अमेरिकी मीडिया में मोदी का दौर पर मिलीजुली प्रतिक्रिया है। कई अमेरिकी सांसदों की ओर से अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का भाषण का बहिष्कार की खबर को भी अमेरिकी मीडिया में प्रमुखता से जगह मिली है। इसके अलावा भारत में अल्पसंख्यकों का अधिकार, लोकतंत्र और प्रेस पर कथित हमले से जुड़े सवालों भी पीएम मोदी के दौर में पूछे गए और इन सवालों को अमेरिका मीडिया ने भी प्रमुखता से उठाया है। करीब आधा दर्जन डेमोक्रेट सांसदों ने अमेरिकी कांग्रेस में पीएम मोदी का भाषण का बहिष्कार किया। इनमें मिशिगन से राशिदा तलीब, मिसूरी से कोरी बुश, मिनेसोटा से इल्हान उमर और न्यूयॉर्क से जमाल वोवन ने मोदी का भाषण का बहिष्कार किया। इन चारों ने पीएम मोदी को विरोध में साझा बयान जारी किया। इनका साझा बयान को न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रमुखता से जगह दी है। बयान में उन्होंने कहा, भारत का प्रधानमंत्री मोदी को अमेरिकी कांग्रेस का मंच देकर धार्मिक रूप से अल्पसंख्यकों और पत्रकारों की आवाज़ कमजोर की गई है। हम राजनीतिक लाभ के लिए मानवाधिकार को कभी त्याग नहीं सकता। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी एक और रिपोर्ट में लिखा है, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मोदी को स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी। बाइडेन चाहता है कि रूस और चीन का साथ जब अमेरिका की तनातनी चल रही है, ऐसे में भारत उसके साथ रहे। मोदी की इस दौर में सबसे दिलचस्प बात यही रही कि बाइडेन ने मोदी को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर से सवाल लेने के लिए तैयार किया। पिछले एक दशक में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये विरल था कि उन्होंने रिपोर्टर का सीधा सवाल लिया। मोदी से भारत में अल्पसंख्यकों का अधिकार और लोकतंत्र को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि भारत का डीएनए में लोकतंत्र है और धर्म का आधार पर किसी का साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है, बाइडेन ने मोदी के शासन में भारत में असहमति की आवाज़ दबाने और प्रेस की आज़ादी कमजोर होने के आरोप में तवज्जो नहीं दी। दूसरी तरफ बाइडेन चीन की राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह कहने के बाद इस बात पर कायम रहे और उन्होंने बयान में पीछे हटने का बात को नकार दिया। बाइडेन चीन और रूस की आक्रामकता का खिलाफ अपने कुनबे को और बड़ा करना चाहता है। भारत अब भी शीत युद्ध के समय से ही खुद को गुट निरपेक्ष रखने की कोशिश कर रहा है। भारत ने यूक्रेन पर रूस की हमले की अब तक निंदा नहीं की है। दूसरी तरफ भारत का चीन का साथ सरहद पर तनातनी है, लेकिन अभी स्पष्ट नहीं है कि भारत चीन के मामले में भी अमेरिका खेमे में आएगा या नहीं। न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी को उनकी गृह राज्य गुजरात में सांप्रदायिक दंगे के कारण अमेरिका ने वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी को साथ निजी बातचीत में मानवाधिकार से जुड़े मुद्दे उठाएंगे। मोदी ने रूस पर भारत का रुख बदलने का कोई संकेत नहीं दिया है। यहाँ तक कि अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए भी मोदी ने रूस और चीन का नाम नहीं लिया। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा है, 2005 में मोदी को धार्मिक हिंसा के कारण वीजा नहीं दिया गया था, लेकिन जब उनके स्वागत में बाइडेन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है तो 2 वजह से बाइडेन ने मोदी के लिए इतनी गर्मजोशी दिखाई। अमेरिका चाहता है कि चीन को रोकने के लिए भारत को मजबूत होना जरूरी है और भारत का निर्भरता रूसी हथियारों से खत्म होना चाहिए। भारत एकमात्र देश है जो पिछले दशक में चीन का साथ खुलेआम भिड़ा। दोनों देशों की 3400 किलोमीटर की सरहद है और दोनों देश सीमा पर सेना गतिविधियों मजबूत कर रहा है। वॉइस ऑफ अमेरिका ने लिखा, अमेरिका भारत की सेना को आधुनिकीकरण को समर्थन कर रहा है। भारत चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर निगरानी चौकस करने के लिए अमेरिका से $3 अरब का हथियारबंद ड्रोन खरीद रहा है भारत। इसके अलावा अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक भारत की सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर फाइटर जेट का इंजन बनाएंगे। इरफान नूरुद्दीन अटलांटिक काउंसिल में सीनियर फेलो है। उनका कहना है कि यह दौरा दोनों देशों के रक्षा साझेदारी में मील का पत्थर साबित होगा।
CNN ने लिखा है, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है और एशिया में बाइडेन की रणनीति में भारत अहम किरदार बनकर उभरा है। भारत ने हाल ही में आबादी के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है। बाइडेन का मानना है कि जलवायु परिवर्तन जैसी वैश्विक समस्या का निदान भारत का साथ लिए बिना संभव नहीं है। वैद्यनाथ दास का रिपोर्ट।